हाय, आई एम टीपी सिंह फ्रॉम गुनानक प्रॉपर्टीज़ में आपका स्वागत है। मैं आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ सुनाने वाला हूँ कि मेट्रो का इनॉग्रेशन हमारे पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आने वाले हैं और उम्मीद है कि रिठाला से जो मेट्रो आगे मूव करनी है कुंडली तक या नाथुपुर तक, तो उसका इनॉग्रेशन 28th ऑफ दिसंबर को पूरे चांसेस हो चुके हैं। 23 थर्ड को पहले पूरा प्लान था, बट क्योंकि हमारे पीएम आउट ऑफ कंट्री है कुवैत में, और अभी शायद हो सकता है कि इस बार पूरी होप है कि 28 को 99% चांसेस है। कोई अगर एक्सटेंशन नहीं हुई तो ज़रूर आपको, अगर हुई तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। बट 28 तारीख को मेट्रो का इनॉग्रेशन है और अब आप रेडी हो जाओ कि हमारे प्लॉट्स के रेट्स टेम्परेरी एक जंप आ सकता है। पर अगर एक परमानेंट जंप चाहते हो, देखो मैं कोई आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाला झूठ जिससे कि आपके मन में ये आ जाए कि हमारे प्लॉट के रेट डबल होने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक स्लाइट जंप जिसको कह सकते हैं वो आ सकता है, रेट स्टेबल हो जाएँगे, थोड़ा-सा एक जंप ज़रूर आएगा, यूईआर2 के बाद भी एक स्लाइटली जंप ज़रूर मिलेगा, बट वो जंप खराब हो जाएगा, बैक आ जाएगा दोबारा से और 6 महीने बाद। अगर आपने तीसरा काम नहीं किया तो एक फ़ॉर्मूला याद कर लो, सिंपल सा फ़ॉर्मूला है, यूईआर प्लस मेट्रो प्लस आरडब्ल्यूए प्लस डेवलपमेंट इक्वल टू प्राइस हाइक। अगर आप सोचो यूईआर प्लस मेट्रो के आने से प्राइस हाइक होगा तो होगा, पर शॉर्ट टर्म वो दोबारा से रेट जंगल में वापस आने वाले हैं। अगर आप परमानेंट हाइक चाहते हैं तो एक बार फिर फॉर्मूला सुन लो, यूईआर2 प्लस मेट्रो प्लस आरडब्ल्यूए, जो कि मैंने बिल्कुल राइट टाइम पे मुझे पता था। तुम सोचो कि मुझे पता नहीं था, मैं पूरे कंट्री में एक्टिव हूँ इस समय, प्रॉपर्टी की लाइन में दुबई में भी एक्टिव हूँ, गोवा में भी हूँ। अचानक सारे काम छोड़ के मुझे एक आरडब्ल्यूए का फंक्शन क्यों याद आ गया, उसके पीछे कॉज़ था कि मुझे पता था कि ये सब होने वाला है, यहाँ पे इनॉग्रेशन होने वाली है, ये मुझे पहले ही इंटीमेशन थी, इसीलिए सारे काम छोड़ के आरडब्ल्यूए बनाई थी, क्योंकि उससे पहले कोई फ़ायदा नहीं था। दिस इज़ द टाइम जब तीनों का जॉइंट इफ़ेक्ट प्लस डेवलपमेंट, अगर ये चौथा स्टेप नहीं हुआ, आरडब्ल्यूए बन गई और चौथा स्टेप फेल हो गए डेवलपमेंट में, तो भी रिजल्ट इज नो हाइक इन डीडीए सेक्टर्स, वो शॉर्ट हाइक होगा। परमानेंट हाइक हाइक डेवलपमेंट से आएगा, इस बात को समझना पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों ने मेरा, जब हमने लास्ट फंक्शन किया आरडब्ल्यू का, बहुत साथ दी, मुझे उम्मीद थी कि 10-12 लोग आएंगे, 15 आ जाएंगे, बट आ गए 100+ लोग आए उस फंक्शन में और मेरी एनर्जी को बूस्ट किया। सबसे पहले थैंक्स उस आरडब्ल्यू फंक्शन पे जो लोग आए। मैंने भी पूरी कोशिश की कि किसी को निराश ना करूं, पर क्योंकि चेयर्स 25 थी, मुझे लगा 20 आएंगे, बट 100 आ गए, तो मैं उनको बैठने का अरेंजमेंट नहीं दे पाया। सो उसके लिए मुझे बहुत बड़ा दुख है कि मैं सबको बिठा नहीं पाया, क्योंकि आइडिया नहीं था पहले दिन का। अब अगली मीटिंग हमने 12th ऑफ जनवरी को प्लान की है, मैं आपको बता दूं। और इस मीटिंग में और एनर्जी दिखाओ। ठीक है, डीलर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी मुझे, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों की, जो प्लॉट ओनर्स हैं। मैं आपको फिर एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो प्लॉट ओनर्स हैं, उनकी एनर्जी के बिना ये डेवलपमेंट आरडब्ल्यू बन तो जाएगी, याद रख लो, पर अगर डेवलपमेंट नहीं हुई तो बनना बेकार है, और ₹1 भी आपका शॉर्ट टर्म बढ़ेगा, पर लॉन्ग टर्म फिर वही रेट वापस आ जाएंगे, कि जंगल में जब तक कोई रहने नहीं आएगा तब तक रेट बैक मारेंगे ही मारेंगे। उसको कोई दुनिया की ताकत, ये जितने भी आपको लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, कोई डीलर बना दे कि मेट्रो आ जाएगी तो आपके प्राइस 10 लाख बढ़ जाएँगे, वो टेम्परेरी बढ़ेंगे, परमानेंट नहीं बढ़ने वाले, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी रेट 3 गुना बढ़ चुके हैं। अब एक ही तरीके से बढ़ेंगे कि आप लोग साथ दो। 12 तारीख को फिर दोबारा मैं एक मीटिंग अपॉइंट कर रहा हूँ प्लॉट ओनर्स के लिए। जम के आ जाओ, मेरा साथ दे दो और लिखो कि सर वी आर विद यू, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो एनर्जी देने के लिए। और आ जाओ मेरे साथ ऑन 12th दोबारा से एक बार। और जो भी आपका छोटा-सा हमने कंट्रीब्यूशन रखा है, और मैं आपको बता दूँ ये कंट्रीब्यूशन ज़रूरी क्यों है? आप सोचोगे डीडीए का काम है ना, हम क्यों करें? डीडीए आपके पेड़, डीडीए ने जब आपको प्लॉट दिया था, तो उस समय एक भी पेड़, वहाँ पे पौधा, सब कुछ क्लीन करके दिया था। अब डीडीए आपके प्लॉट के ऊपर पेड़ आने को नहीं सँभालेंगे, वो आपको खुद करना है। क्योंकि और वो करने के लिए
एक पॉकेट को क्लीन कर ली, काफ़ी फंडिंग चाहिए। मैंने एक बार 40-50 हज़ार लगा दिए इनॉग्रेशन में, 2 बार लगा दूँगा, 3 बार लगा दूँगा, चौथी बार कहाँ से पैसा लाऊँगा? चौथी बार मैं अपना पैसा कहाँ से लाऊँगा? आप लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि प्लॉट आपका है खुद का, उसको झाड़ साफ करना आपका ड्यूटी बनती है, मोरल ड्यूटी कि अपने प्लॉट को, झाड़ को साफ करो। या तो पर्सनल जाके करो, फिर मुझे ₹1 नहीं चाहिए। जब तुम पर्सनल अमेरिका में बैठा हुआ बंदा कैसे अपने प्लॉट पे झाड़ साफ करेगा? या फिर 2500 का एक छोटा-सा अमाउंट, जो कि अपना दिल छोटा मत करो, वो दोगे तो मेरे में एनर्जी आएगी। चाहे आप फॉरेन में बैठे मेरे अकाउंट में डाल दो। आपको पता है कि मैं रोज़ साम आपको फेस करने काम नहीं करूँगा, तो और वैसे भी मुझे आज मेरा इतना बड़ा नेटवर्क है 2500 से, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट स्टिल आपका कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है, ताकि एक बड़ी फंडिंग हर साल हमारे पास आ जाए। फिर मैं डीडीए को प्रेशर डालूँगा, एक बार झाड़ साफ हो जाए, फिर डीडीए से पार्क्स बनवाऊँगा, गार्ड रखूँगा। उस गार्ड्स को रखने के लिए अगर एक पॉकेट में 4 गेट है, तो 4 गार्ड चाहिए, जो कि गाय, भैंस, एनिमल्स को दोबारा से अंदर ना आने दें। और सेकंड, पार्क्स मेंटेन वो तो डीडीए करेगा, वो हम डीडीए पे प्रेशर डाल देंगे, रोड बनवा देंगे डीडीए पे प्रेशर डाल के, लाइट्स लगवा देंगे, क्लीनिनेस, पॉकेट्स की क्लीनिनेस में सारी सफेदी करा देंगे, पॉक्स जो पार्क्स होंगे उनके बाहर कोई टूटा होगा तो उसको भी ठीक कराएँगे, और हर लाइट जलती हुई आपको नज़र आएगी थोड़े दिन बाद। बट झाड़ को साफ कराना वो दोबारा ना होगे, उसके लिए 3, हर पॉकेट के लिए 3 परमानेंट माली होने चाहिए, प्राइवेट माली। एक तो सरकारी तो वो करके भाग जाते हैं, उन्होंने पूरा किया, चले गए। एक परमानेंट माली, 3 माली, 1 पॉकेट के लिए, हर ती 1 पॉकेट के लिए 3 माली और 3 गार्ड, जो कि मैं पैसे नहीं दे सकता उनके, अकेले मेरे मेरे बस का नहीं है कि मैं इतना बड़ा कदम उठा लूँ। सो उसके लिए आप लोगों की प्रॉपर्टी है। और एक बात और सुन लो, ये तीनों फैक्टर्स के साथ जब डेवलपमेंट होगी, तो रेट कैसे बढ़ेंगे उसका रीज़न बता दूँ। सपोज़ करो 20% प्लॉट, 20 से 30, 40 मान लो फाइनेंसर्स के पास है। बट बहुत सारे अलॉटीज के पास भी आज भी प्लॉट है, 40 to 50% अलॉटीज के पास है, तो 40 to 50% प्लॉट ओनर्स के पास है, और उसमें से 30% लोग बिल्कुल आज भी रेडी है, उनको टटोल के देख लो कि वो किराए पे रहते हैं, और आज अगर मैं पॉकेट को क्लीन कर दूं तो वो कल से ही मकान बनाना शुरू कर देंगे। 30% मकान बनते ही बाकी जो डीलर्स होंगे या फिर जो बिल्डर होंगे, बिल्डर कम्युनिटी भी एंटर हो जाएगी। सो अगर आप अमेरिका में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं और आपका एक प्लॉट है, नहीं आ सकते, तो वहाँ से ₹2500 तो भेज सकते हो, और नहीं भेज सकते तो फिर आप उम्मीद भी मत करो कि आपका 1 करोड़ का प्लॉट 2 करोड़ का होगा। और मैं आपको बता दूँ, 34 सेक्टर और 37 C1, ये 2 सेक्टर्स ऐसे हैं जिसकी कनेक्टिविटी सीधी यूईआर से है, और ये दोनों सेक्टर्स सबसे ज़्यादा टॉप पे जाएँगे आने वाले टाइम। 34 को अगर मैं देखूँ, तो 60 का जोड़ा अगर 24 सेक्टर में 5.5 से 6 करोड़ का है, तो वहाँ पे 8 करोड़ का C4 पॉकेट में कोई दुनिया की ताकत आज आने वाले 5 सालों बाद रोक नहीं सकती, जब घर बनने लगेंगे तरीके से। और जल्दी बनाने हैं तो जल्दी सफाई कर दो। देखो फिर जल्दी घर बनेंगे, और एक घर बना भी है, और वो पूरा सपोर्ट मेरा कर रहे हैं। वो बेचारे, जो जो पर्सन वहाँ रह रहे हैं वो मेरे पूरे सपोर्टर हैं, और उनको जंगल के अंदर विदाउट फैसिलिटीज़ रहना पड़ रहा है, और बहुत दुःख की बात है, और शर्म से डूब मर जाना चाहिए उन लोगों को C4 के, जिनका प्लॉट आज 1 करोड़ 40 लाख का है, और वो एक्टिवली आके खुद सफाई नहीं करा रहे। उस पर्सन का सोचो क्या होगा, जो सांपों के बीच में रह रहे हैं वहाँ पे। तो आप लोगों को बिल्कुल C4 लोगों, जिनका प्लॉट आज 1.5 करोड़ का है, कल वो 60 का जोड़ा 8 करोड़ का होगा, यहाँ 6 है तो वहाँ 8 करोड़ का होगा। तुम क्यों उसको 10 साल डिले कर रहे हो? तुम कहो कि सर आप हमारे साथ दो, 2500 की, हम 25,000 की भी ज़रूरत पड़ती है तो हम आगे आएँगे, और अपनी पॉकेट्स को सफाई करने के लिए पूरी एनर्जी दिखाएँगे आपके साथ मिलके। और 12 तारीख को आ जाओ, 12 तारीख 1 बजे का टाइम हमने डिसाइड किया है। सारी पॉपुलेशन मिलके आ जाओ, और अगर मुझे डीडीए पे काले झंडे लेके भी चलना पड़ा, कोई काम की ज़रूरत पड़ी, तो 500 लोग मिलके चलेंगे। जब एक से काम नहीं होता तो 500 लोग जाएँगे तो एलजी भी हिल जाएगा। एलजी को भी हमें नोटिफ़ाई करना है कि अब बहुत हो गया। अब देखो, यूईआर मोदी जी ने सारे काम तो कर दिए, इनॉग्रेशन भी कर रहे हैं, यूईआर 2 भी नितिन गडकरी जी आ रहे हैं, तो अब क्या रह गया? अब तुम इतना भी नहीं कर सकते कि अपने प्लॉटों को सफा करके वहाँ घर बनाने में आसानी हो जाए? आज भवाना के बहुत सारे लोग वहाँ से ट्रैवल करके आते हैं, कोई अशोक विहार से,
क्यों वो अशोक विहार से आ रहे हैं? वो सीधा वहीं पे नहीं घर बना लेंगे 34 सेक्टर में, उनकी 60 के जोड़े पड़े हैं, तो क्यों ऐसा हो रहा है? और सेकंड एक और बात, आज के बाद कोई भी मैं पूरी प्लान ऑफ एक्शन है हमारा आरडब्ल्यू में डिसाइड होगा, कोई भी हम जेई को नकली डब्बा नहीं बनाने देंगे। ये नकली डब्बा क्यों बनाया जाता है? दिखाने के लिए कि एक डब्बा बना दिया गया, फिर अगले दिन उसको रात को तोड़ ऐसे जेई को तो बिल्कुल यहाँ से पैसा जो लेके डब्बे बना रहा है, उसको तो निकाल देना चाहिए नौकरी से, ठीक है? उसके लिए हम एलजी को प्रेशर करेंगे कि क्या सिस्टम है, डब्बे की जगह टेम्परेरी घर ही बना क्यों ना बना दे, जब वो अपने 5-10 हज़ार रुपए एक नकली स्ट्रक्चर पे बना रहा है, ये क्या तमाशा है? वो अपना घर ही बना ले ना, घर बनाएगा तो जंगल तो साफ हो जाएगा। एक-एक घर भी बनने लगा, तो कम से कम 50 डब्बे बन गए, 50 डब्बे मतलब 50 छोटे-छोटे घर, चाहे आपने नहीं रहना तो एक एक टेम्परेरी शेल्टर डाल के बना दो, घास डाल के बना दो, पर घर तो बना दो कि जंगल तो वापस ना आए। सड़कें मैं बना दूँगा, पर घर बनाना शुरू करो। एक मुहिम स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी डब्बे बनते हैं उस जेई को जो ये काम में सपोर्ट कर रहा है, उसको जॉब से निकलवाओ, कैसे भी करके, ताकि वो दोबारा ऐसा काम नहीं कर पाए। तो इस ये एक आसान मुहिम नहीं है, इसके पीछे अभी से मैंने एक जस्ट शुरुआत की थी, उसके पीछे से ही बहुत सारी डीलर कम्युनिटी मेरे अगेंस्ट हो गई, ठीक है? और मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस बात के लिए कि डीलर कम्युनिटी ये चाहती ही नहीं है कि डेवलपमेंट हो। कुछ ऐसे लोग, मैं सबका नाम नहीं लूँगा, पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अड़चन डालेंगे, पर भगत सिंह, आपको याद होगा हमारे भगत सिंह ने भी एक टाइम पे जब शुरुआत किसी चीज़ की जाती है, तो उसमें एक पर्सन को कुर्बानी देनी ही पड़ती है। तो शायद वो भगत सिंह मुझे ही बना दो, कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट जो कि नहीं हो रही 20 सालों से, उसको करना आसान नहीं है। उसके पीछे बहुत सारे दुश्मन भी पैदा होंगे और हो सकता है कि मुझे थ्रेट्स भी आएँ, बट इर्रिस्पेक्टिव बलि तो देनी पड़ेगी, किसी को कुछ काम करना है। तो मैं रेडी हूँ और आप सबका होंगे साथ तो चाहिए। शायद मेरे लिए कोई टफ नहीं होगा इस टास्क को निभाना। आरडब्ल्यू ए हम बनाने जा रहे हैं। पहले मैंने सोचा था कोई पोस्ट नहीं लूँगा, अब तो पोस्ट लेके ही काम होगा, क्योंकि मैंने देख लिया विदाउट पोस्ट जब तक मेरा फेस नहीं आएगा, कोई काम यहाँ पे होने वाला नहीं है। सो इसलिए मुझे पोस्ट लेनी ही पड़ेगी अब तो, ताकि मैं काम कर पाऊँ। ऊपर मेरा नंबर फ्लैश है, अगर आपको 12 तारीख को आना है तो मेरा एक ग्रुप है गुरु नानक प्रॉपर्टीज़ का, उसको जॉइन करो। उसमें आपने हर बार जब भी मैं एक वर्ड लिखूँ, नीचे सपोर्ट में मेरे नीचे लिखो पॉइंट्स और मुझे फ़ोन करो, चाहे आप अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चलो आप आ नहीं सकते, जम्मू में हो, आपका प्लॉट पड़ा है, खराब हो रहा है 1 साल से, 1 रुपया नहीं बढ़ा, अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो साथ तो दे सकते हो। ये तो लिख सकते हो वी आर विद यू और एक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ऊपर मेरा नंबर फ्लैश है, अगर आपको अपने प्लॉट के रेट बढ़ाने हैं, तो फ़ॉर्मूला याद रख लो, यूईआर2 मेट्रो आरडब्ल्यूए प्लस डेवलपमेंट इक्वल टू प्राइस हाइक, और कोई तरीका नहीं। तो अगर आपको लगा कि मैंने मेहनत की है इस वीडियो में, तो एक लाइक एंड शेयर करना बनता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।